Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए है विच इज कि आप अपने लव एंड करियर में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम यहाँ पे आपकी लव लाइफ को लेके देखेंगे एंड करियर को लेके भी देखेंगे. यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी. बट इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे कैंडल वैक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ एंड सेकेंडली आई विल यूज टैरो. ठीक है, सो हम यहाँ पे लव एंड करियर दोनों के लिए देखेंगे. कैंडल वैक्स से हम लव एंड करियर कंबाइन देखेंगे और टैरो से हम उसके बाद फिर आपका ओवरऑल देखेंगे कि लव एंड करियर में आपकी तरफ क्या आ रहा है. ओके, सो ये रीडिंग आप देख सकते हैं. ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है. कोई भी आपका सन है, सन मून राइजिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं. साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी. टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. ओके, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरीके की रीडिंग्स और बना सकूं. ओके, सो यहाँ पे हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है, रीडिंग हम यहाँ पे शुरू करते हैं. लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग. आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं लव लाइफ को लेके. ठीक है, सबसे पहले हम लव लाइफ को लेके शुरुआत करेंगे. आप अपने पर्सन को लेके सोच सकते हैं. जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी करियर को रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है उसको लेके आप अपने माइंड में रख सकते हैं. ठीक है, सो बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि हिचकिचा रहे हैं कुछ चीजों को लेके. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर बहुत सारे लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को वाटर थोड़ा इनटेक करने की जरूरत है. जो लोग पानी नहीं पी रहे हैं ठीक से, मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको वाटर इनटेक करने की जरूरत है. ओके, सो सबसे पहले हम आपका कैंडल वैक्स देखेंगे कि कैंडल वैक्स आपके लिए क्या आ रहा है. लेट्स सी. ओके, कैंडल वैक्स आपके लिए देखते हैं कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है. तो थिंक ऑफ योर पर्सन गाइस, थिंक ऑफ योर लव सिचुएशन. ठीक है, आप अपनी लव सिचुएशन के बारे में सोचें. लेट्स सी, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है. लेट्स सी, सबसे पहले आपकी लव लाइफ से शुरुआत करेंगे. ठीक है, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है. लेट्स सी, थिंक ऑफ योर पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है. लेट्स सी. ओके, थिंक ऑफ योर पर्सन गाइज. बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन आने वाला है गाइज. सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट इज सो गुड. सबसे पहले आपके लिए कम्युनिकेशन का मैसेज मुझे आ रहा है. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मेक श्योर कि कम्युनिकेशन को लेके देखना है आपको. ठीक है, ओके, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है बहुत सारे लोगों के लिए. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन में बहुत क्विक आ रहा है कम्युनिकेशन. बहुत सारे लोगों के लिए बहुत क्विक कम्युनिकेशन है. ठीक है, यहाँ पे मेक श्योर गाइस कि मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे साइन मिल सकता है फ्रॉम अ आउल. ठीक है, एक आउल से आपको साइन मिल सकता है. हो सकता है अगर आप आउल देख रहे हो अपने आसपास, सो दैट मीन्स देयर इज अ मेजर चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 2 आवर्स के अंदर आपका कम्युनिकेशन लग रहा है. ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग डुअल फेस के हो सकते हैं. ठीक है, आपके पर्सन की इंटेंशन हो सकता है कि आपको पता नहीं चल रही है वो पर्सन आपके आगे डुअल फेस रख रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कि जब भी आप इस पर्सन को नोट करते हैं आपको रियलाइज हो सकता है कि ये पर्सन जो है एक्चुअल में रियल फेसेस नहीं दिखा रहे हैं. बहुत सारे लोग पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन हो सकते हैं. स्ट्रांगली पाइसेस, यहाँ अगेन पाइसेस गाइस, स्ट्रांगली पाइसेस, स्ट्रांगली आप पाइसेस हो सकते हैं, वाटर साइन. ठीक है, या वाटर एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है. आपके पर्सन थोड़ा सा मुझे इमोशनल लग रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन ट्रैवल करके फ्लाइट से आपकी तरफ आ सकते हैं. ठीक है, ट्रैवलिंग एनर्जी मुझे लग रही है. यू कैन एक्सपेक्ट ट्रैवलिंग गाइज, या फिर आप लोग मिलकर ट्रैवल कर सकते हो. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग का मुझे दिख रहा है. ठीक है, एयरप्लेन दिख रहा है मुझे. सिंस यू हैव गॉन आई एम मिसिंग यू सो मच, ये मैसेज मुझे आ रहा है गाइस बहुत स्ट्रांग. यहाँ पे मुझे नेम इनिशियल ए दिख रहा है, टी दिख रहा है, सी दिख रहा है, आई दिख रहा है और यू दिख रहा है. ठीक है, एम भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे. गाइस करियर के लिए मैं अगर आपको बोलूं तो हो सकता है बहुत सारे लोग अगर करियर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कोई ऐसा रिलेटेड फील्ड जहां पर आपको यू नो जस्ट गेटिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है. ठीक है,
किसी चीज को बार बार आप रिपीट कर रहे हो, किसी साइकिल को, मुझे ऐसा लग रहा है किसी साइकिल को आपने लव एंड करियर में रिपीट करते हुए दिख रहे हो, तो मुझे लगता है वो चीज आपको थोड़ा बदलने की जरूरत है बेसिकली, ठीक है। वो चीज आपको थोड़ा बदलने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेम साइकिल में आप रिपीट हो रहे हो। आई सी टीयर्स ऑफ समवन, ठीक है। टीयर्स जैसा मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है, क्राइंग एनर्जी में है, बहुत ज्यादा रो रहा है कोई पर्सन। समवन इज मिसिंग यू गाइस वेरी स्ट्रांगली। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके पिक्चर्स को स्टॉक करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, बट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कुछ रीजंस की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से, ठीक है। लिटरली दिस पर्सन इज मिसिंग यू गाइस। फायर एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, फायर, ठीक है। नेम इनिशियल मुझे अगेन आ रहा है, एच भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है, सी भी आ रहा है मुझे, यू आ रहा है, यू, बी भी नेम इनिशियल मुझे आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन, बट मैं आपकी पर्सन की कंडीशन बोलूं, कुछ लोगों के पेयर में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट इवन रेडी राइट नाउ टू ऑफर यू समथिंग, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रियलाइज होगा जो आपके पर्सन है वो आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज दिखा सकते हैं, ठीक है। बट आई डेफिनेटली फील बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम लगेगा आपके रिलेशनशिप में चेंज आने में। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन फ्यू मंथ्स यू आर ट्रैवलिंग विद योर पर्सन, ठीक है। व्हेन इट कम्स विद योर करियर साइड, कमिटमेंट के लिए गाइस मैं अगर आपको बोलूं तो हो सकता है कि कमिटमेंट आपके लिए दोनों दोनों सिचुएशंस में स्लो है, बट आई सी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम मुझे जाता हुआ दिख रहा है। इफ देर इज एन थर्ड पार्टी सिचुएशन इन योर पिक्चर, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे रियलिटीज, बहुत सारे ट्रुथ, आपको बहुत ज्यादा कन्फेशन यहाँ पे मिल सकता है किसी पर्सन के थ्रू या आपके पर्सन के थ्रू, या खुद आप फाइंड आउट करोगे, बट आई सी क्लैरिटी इज कमिंग। यहाँ पे हो सकता है कि कोई पर्सन आपको यू नो ऑफर, गणेश जी, ओके, आई एम जस्ट गेटिंग लॉर्ड गणेशा गाइस, लॉर्ड गणेशा, तो लॉर्ड गणेशा का आपके ऊपर सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। लॉर्ड गणेशा का आपको मिलेगा करियर में, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस, पैसा, मनी, सक्सेस, सब कुछ आपको मिल सकता है आने वाले टाइम पीरियड में। आई डेफिनेटली सी लॉर्ड गणेशा, बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है, ओ माय गॉड गाइस, बहुत क्लियरली मुझे दिख रहे हैं लॉर्ड गणेशा। आई सी एलिफेंट, सो माइट बी समवन इज ट्राइंग टू ट्रैप यू गाइस, वो चीज नहीं हो पाएगा, ठीक है, डोंट वरी, वो चीज कोई ट्रैप नहीं कर पाएगा आपको। आई सी रैबिट ऑल्सो गाइज, रैबिट, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अगर रैबिट पसंद है, ठीक है, इस समय पे मुझे से लग रहा है ना कि आप बहुत इनोसेंट वर्क करोगे, ठीक है, इनोसेंट आप अपनी लाइफ में दिखोगे लोगों को, लोग आपको प्रिटेंड करेंगे, या करियर में अगर आपको लोग देख रहे हैं तो हो सकता है कि लोगों को ये चीज रियलाइज ना हो कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, तो कुछ एक्शंस आपके दिखाई नहीं देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा ऑब्स्टेकल्स डेफिनेटली आएंगे करियर में, बट आप करियर में जो भी करना चाहते हो वो आप रिसीव जरूर करोगे, ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखो गाइस, मुझे आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक कि आपको चैरिटी करनी चाहिए। काउ से रिलेटेड एनिमल्स मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, यहाँ पे डॉग दिख रहा है, काउ, ठीक है, आई सी गोट ऑल्सो। सो मेक श्योर गाइस कि आप नॉन वेज अगर ना खाएं इस समय पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अवॉइड नॉन वेज, ठीक है। या अगर नॉन वेज नहीं है तो मैं आपको ये कहती हूँ कि एक चीज़ आप ध्यान थोड़ा यहाँ पे रखना कि व्हेन इट कम्स विद यू नो, जो लोग मानते हैं, ठीक है, जो लोग हिंदुइज्म में हैं, जो लोग अदर अदर कल्चर्स में हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं, बट आई फील लाइक बहुत सारे लोगों को है नॉन वेज छोड़ने की जरूरत है, जो सोच रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनके लिए सही एक्शन है।
बट इस समय मैं आपको कहती हूँ एनिमल्स के थोड़ा क्लोज रहो, ठीक है। गाइस मुझे भूल भुलैया जैसे दिख रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपको पजल करने की कोशिश करेगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ट्रिक करने की कोशिश करेगा। वो एक पर्सन है आपके अराउंड, या कुछ लोग आपके अराउंड हैं जो आपको ऑलरेडी ट्रिक कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको पजल क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके लिए। बट एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आई डोंट सी आपका कुछ यहाँ पे ऐसे खराब हो रहा है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि चीजें आपके फेवर में नहीं है, बट आई अगेन सी लॉर्ड गणेशा, ठीक है। गाइस देखो, अगर लॉर्ड गणेशा की पिक्चर आपको कहीं गिरी हुई मिलती है या भगवान का कोई ऐसा तस्वीर आपको मिलती है तो प्लीज उसको एक सेफ जगह पे रखें। आई डोंट नो व्हाई, उससे भी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। अगेन गाइस आई सी माउस, ठीक है। मैंने आपको बोला कोई ट्रैप करने की कोशिश करना चाहता है आपको, ठीक है। कोई आपको इनोसेंट समझ रहा है। आई सी हॉर्स। ओके गाइस, बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली करियर ग्रोथ, कम्युनिकेशन इज कमिंग। किसी तरीके की न्यूज, किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपकी तरफ आपके करियर में आ रहा है। दैट इज सो गुड। आई सी वॉच गाइस। देखो टाइम को लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ चीजें आपके टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। टाइम आपको नहीं गंवाना है, जितना बेस्ट आपके लिए रहेगा, ठीक है। आई सी गाइस फैन, ठीक है। कोई इंटेंशनली चाहता है कि आपकी ग्रोथ रुक जाए। लिटरली कोई पर्सन ऐसे चाहता है कि आपकी ग्रोथ रुक जाए, आप आगे ना बढ़ो, आपकी लाइफ में चीजें रुक जाए। या डेफिनेटली। सो मेक श्योर गाइस उस पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत है, और आपको ध्यान नहीं दे रहा है इन चीजों पे। बट आई डेफिनेटली देयर इज अ मेजर ग्रोथ दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पर आप बहुत सारे लोग अगर एनिमल्स को फीड करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो करना चाहिए आपको शुरू। बट आई जस्ट गेट लिटिल एलिफेंट इन द पिक्चर। आई सी ए टॉय टाइप ऑफ इमेज, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के रूम में जो होता है, हो सकता है कि एक एलिफेंट है आपके रूम में, लिटिल बेबी एलिफेंट का पिक्चर है, या फिर आपके पास टॉय है, ठीक है। आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, या आपका बचपन की कुछ मेमोरीज हैं, तो वो रिफ्रेश करनी चाहिए आपको, मुझे लगता है। बट आई डेफिनेटली फील गाइस, मुझे ना बहुत सारे एनिमल्स का पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे। तो एनिमल्स को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है, ठीक है। और आई सी वेल इन द पिक्चर। तो मैंने आपको बोला ना, आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जो भी चीज आपके ऑब्स्टिकल्स बनेंगे वो चीज आपकी रिलीज हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आई सी गाइस की चाबी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को अपना सोल्यूशन मिलने वाला अपनी प्रॉब्लम का। मैंने जैसे आपको बोला, पजल करने के चक्कर में है कोई पर्सन आपको, ठीक है। कोई पर्सन आपको चीट करना चाहता है, या फिर वो चीटिंग ऐसे क्रिएट कर रहा है आपके अराउंड। उससे बचना है, अपने फाइनेंसेस में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में। आई सी फ्लावर, आई सी गोट गाइस। तो मुझे लग रहा है एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपना ग्रोथ करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे। जैसे लायन है, तो लायन रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को, ठीक है, जो अपने एक्शंस खुद से लेता है। तो आपको एनिमल्स की क्वालिटी पकड़नी है, ठीक है। एनिमल्स की क्वालिटी पकड़नी है कि कौन सा एनिमल कैसे एक्ट करता है। ओके ओके गाइस, ओके। सो ये था कैंडल मैजिक का कमाल, ओके। आई सी अलॉट ऑफ गुड एनर्जीज गाइस, ठीक है। और जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसके साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके नाउ अब हम टैरो से देखेंगे आपके लिए कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है। सो आपको सबसे पहले अपने माइंड में कोई क्वेश्चन रखना है। अगर आपके माइंड में कोई टाइम फ्रेम वाला क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, सो आप रख सकते हैं एनी टाइम फ्रेम क्वेश्चन कि आपके लव लाइफ में रियूनियन कब तक होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, कोई भी टाइम फ्रेम वाला क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैं पाइल नंबर 1 रखूंगी, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, 3 पाइल्स में रखूंगी। आपको एक पाइल चूज करनी है। ओके लेट्स सी। ओके सो यू हैव टू चूज 1 पाइल। मैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 रखूंगी यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 के लिए, ठीक है।
आपको इंट्यूटिवली चूज करना है, जो भी नंबर आपकी आंखों के आगे आ रहा है, ठीक है। आप 2 क्वेश्चन भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। सो आई एम यूजिंग 3 पाइल्स हियर, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 3। ओके ओके, आपको एक टाइम फ्रेम चूज करना है। चूज इंट्यूटिवली, वीडियो को क्लोज करें और पहले टाइम फ्रेम चूज करें। ओके सो कोई भी क्वेश्चन आपका पर्टिकुलरली हो सकता है कि आपका जो भी क्वेश्चन है। ओके सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करा, आपका टाइम फ्रेम देखते हैं। अराउंड मे आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपका मेजर सिचुएशन है, ठीक है, कुछ भी है ये, लव एंड करियर जो भी चीज है, आपको अराउंड मे के थ्रू, अराउंड मे आपको आपका आंसर मिलेगा, आपका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इफ दिस इज करियर, इफ दिस इज लव, ठीक है, या समर टाइम, ठीक है, यानी बारिश के समय पे, ठीक है, जिस टाइम बारिश होगी, विंटर सीजन, ठीक है, आने वाला होगा, जिस टाइम रेनी सीजन होगा, उस समय आपको मिलेगा। अभी आपको वेटिंग गेम में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको डिस्टेंस करना है अपने आपको वेटिंग गेम से। चीजें आपके क्लोज आएंगी जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपनी दूसरी चीजों पे, ठीक है। सो ये आपके लिए पाइल नंबर 1 है टाइम फ्रेम के लिए। दिस कुड बी लव, दिस कुड बी करियर, जो आपका क्वेश्चन आप रख सकते हैं। सेकेंड पाइल में है रिलीज ऑल द एक्सपेक्टेशन। तो फिलहाल जब तक आप एक्सपेक्टेशन रिलीज नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, बट एनी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम फॉर दिस पाइल नंबर 2। ओके, विद इन 3 मंथ्स आपके लिए आएगा, दैट मीन्स मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो आपको जून तक आ सकता है, 3 मंथ्स के अंदर आपको आपका चीजें मिल सकती हैं, बट मोर पेशेंस आपके लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि अभी टाइम है ऑलरेडी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप रिलीज नहीं करोगे टाइम फ्रेम तो चीजें आपको रिसीव नहीं होंगी। फाइल नंबर 3 के लिए है अराउंड मार्च। ओके सो बहुत सारे लोगों को अभी मार्च में, इसी महीने या फिर अपकमिंग मंथ्स में आपको, यानी नेक्स्ट ईयर मार्च तक आपको आ सकता है, ठीक है। यस एग्जैक्टली, फेब्रुवरी, मार्च, सितंबर, दिस कुड बी अ मेजर टाइम फ्रेम फॉर यू, जहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे लग रहा है मेजरली फेब्रुवरी, मार्च एंड सितंबर आपके लिए 3 टाइम फ्रेम है, जहां पर आप सिचुएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेजर चेंजेस, ठीक है, अपने सिचुएशन में, जो भी आपका लव एंड करियर का क्वेश्चन था। ओके सो ये था आपका टाइम फ्रेम वाला क्वेश्चन। अब आपकी लव लाइफ में मूव करते हैं कि लव लाइफ में आप अपनी नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। ओके आप अपनी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। लव लाइफ में आप अपनी नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके देखेंगे, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके सो थिंक ऑफ योर पर्सन गाइस, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके, एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का, ठीक है। सो थिंक ऑफ योर पर्सन गाइस, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके ब्रेकअप, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि या तो आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हो, या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आई डेफिनेटली फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप उस पर्सन से ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, मिल सकते हो आप उस पर्सन से। डीप डाउन हो सकता है कि कहीं ना कहीं जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है, वो पर्सन मुझे क्रॉस रोड्स में लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया था इस पर्सन से और स्टिल आप अटैच्ड हो, स्टिल आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन मुझे दिख रही है अबाउट यू एंड समवन एल्स, ठीक है। ये मुझे लग रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रही है। यस एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि बेसिकली ये जो पर्सन है आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में है कोई ऐसे पर्सन जिसको आप जानते हो, जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है, या आप ट्रस्ट करना चाहते हो। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो पर्सन है करंटली इनके माइंड में है, बट एक क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी भी इस पर्सन की करंट एनर्जी में है, ठीक है। या एग्जैक्टली हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डाउट है अबाउट दिस पर्सन। कभी कभार आपको लगता है कि ये पर्सन जो है सीरियस नहीं चाहते आपके साथ चीजें, ठीक है, दिस पर्सन इज डूइंग टाइम पास विद यू। हो सकता है कैजुअल रिलेशनशिप या फ्लिंग का आपको लगता है, ठीक है। कभी कभार आपको इस पर्सन के इंटेंशंस में डाउट होता है, तो ऐसा ही इस पर्सन की एनर्जी भी है। इस पर्सन को भी आपके इंटेंशंस पे डाउट होता है, एक्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। एट द सेम टाइम इस पर्सन की एनर्जी बात कर, जो इनकी इंट्यूशन कह रही है वो ये कह रही है कि आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन कर रहे हो, यू आर हैप्पी विद योर फ्रेंड्स, आप बहुत ज्यादा खुश हो अपनी लाइफ में, एंजॉय कर रहे हो। एंड माइट बी ये पर्सन आपके पास सीक्रेट क्रश रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपके एडमायरर है, अट्रैक्टेड है आपसे, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट डीप डाउन में आपको बोलूं, माइट बी इस पर्सन को अनएक्सपेक्टेडली कुछ रियलिटीज पता चली है, और उस पर्सन को लगता है कि यू नो आपको हो सकता है कि आपको इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी सुनाई दे कि ये पर्सन सिंगल है और आपकी तरफ कमिटमेंट ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। माइट बी पर्सन आपको एक साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज कुछ देंगे, साइंस देंगे कि ये पर्सन आप पे इंटरेस्टेड है, या ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं,
ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को एंजाइटी हो रही है किसी चीज की कि यह पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। सो आई डेफिनेटली फील ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे सोशल मीडिया के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट हो सकता है, सोशल मीडिया का रिलेशनशिप आप दोनों का है। ठीक है, यस, बट आई डेफिनेटली फील बहुत सारे लोगों के लिए रिकॉन्सिलिएशन और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये पर्सन हील करते हुए दिख रहे हैं, रीचिंग आउट टू यू। या जो भी मास्क इस पर्सन का था वो पर्टिकुलरली वो अप्रोच इस पर्सन का चेंज होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो लेट्स देखते हैं इफ देयर इज एनी एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन गाइस। ठीक है, क्या आप इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेट्स सी इफ देयर इज एनी एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन साइड। इफ देयर इज एनी एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन साइड, लेट्स सी। ओके गाइस, जैसा मैंने आपको बोला कि आपको पता चल सकता है कि ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है ओवर यू, और ये पर्सन आपकी तरफ कन्फेस करना चाहते हैं। आपको बहुत सारे लोगों को ये कन्फेशन मिल सकता है कि ये पर्सन अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये पर्सन आपके तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये आपको साइन मिलेगा कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा एडिक्टेड है अबाउट यू। ठीक है, ऐसा मुझे लगा। तो कम्युनिकेशन आ सकता है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है रिकॉन्सिलिएशन के, कम्युनिकेशन के, और आपका रिलेशनशिप यहाँ पे हील हो सकता है मुझे लग रहा है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में गाइस क्या आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओके, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। लेट्स सी गाइस, नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। लेट्स सी What is coming next in your love life? Let's see. Next आपकी love life में क्या आ रहा है guys? Let's see. Next आपकी love life में क्या आ रहा है? Let's see. Okay. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जिस भी पर्सन की आप मेमोरीज मिस कर रहे हो, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आई डेफिनेटली फील कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिस कर रहा है। ठीक है, उस पर्सन की तरफ से आपको कांटेक्ट आ सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको ये बताए कि ये पर्सन आपके साथ एक चाइल्ड चाहते हैं, एक बच्चा चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है प्रेगनेंसी की न्यूज पॉसिबल है। ठीक है, या अगर कुछ ऐसी मेमोरीज आपके पार्टनर के साथ ही सेपरेटेड है आप अपने पार्टनर से, तो यस दिस पर्सन इज मिसिंग यू। बहुत सारे लोग हार्ट ब्रोकन मुझे लग रहे हैं। ठीक है, किसी कनेक्शन को लेके। ठीक है, तो आई डेफिनेटली फील जो भी सिचुएशन हार्ट ब्रोकन थे आप, इस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे लग रहा है कि आप उस चीज से फेडअप हो गए हो, थक भी गए हो, और हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर रीडिंग्स भी ले रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग इस सिचुएशन पे रीडिंग्स भी ले रहे होंगे। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए है जो मैंने रखा है। ठीक है, बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विश है कि आप इस पर्सन के साथ फैमिली क्रिएट करो। ठीक है, तो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट टू माय व्यूअर्स, पाइल नंबर 1। आपका जो सिचुएशन मैच कर सकता है आप रख सकते हैं। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सैड हो, जिस वजह से आप स्पेल लव की तरफ जा रहे हो, लव स्पेल्स की तरफ, तो वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि इस चीज का इम्पैक्ट आपको इस समय पे मिल सकता है। ठीक है, सो डोंट डू दिस। ठीक है, आपको ये चीज नेगेटिव साइड में नहीं जाना है। बहुत सारे लोग अगर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको रियलाइज होगा कि वो चीज आपके लिए इम्पैक्ट कर रही है, बट कुछ समय बाद वो चीज आपके लिए रिलीज हो रही है। तो इस समय पे मुझे लग रहा है कि आप जो पाइल नंबर 1 है, जो इनकी सिचुएशन मुझे लग रहा है, जो लोग वेटिंग एनर्जी में है, उनका मुझे लग रहा है कि आपका कार्मिकली ये चैप्टर मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है आपके पर्सन के साथ। यू आर एंडिंग दिस चैप्टर विद योर पर्सन, और जो भी साइकिल्स हैं वो आपके एंड होते हुए दिख रही है और आप मुझे आगे अपनी लाइफ में बढ़ते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो फॉर दिस सिचुएशन आई डेफिनेटली फील कि आपको रियलाइज होगा कि आपके पर्सन आपके साथ नहीं आना चाहते हैं, चीजें क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। सो फॉर दिस वन आई डोंट सी कि ये चीजें आप दोनों के बीच में बन रही है। ये क्लोजिंग द चैप्टर वाली सिचुएशन है। ठीक है, सो यू आर क्लोजिंग चैप्टर विद दिस पर्सन, और सिचुएशन यहाँ पे फेवर में मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, एनीथिंग एल्स फॉर माई व्यूअर्स, पाइल नंबर 2। ठीक है, जो भी सिचुएशन आपकी मैच कर रही है आप रख सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या है? सेकेंड सिचुएशन, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स फॉर पाइल नंबर 2? व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स देयर लव लाइफ? मेमोरीज अगेन गाइस। ठीक है, मैं आपको लग रहा है कि हो सकता है कि आप इस समय पे मेमोरीज को रिजेक्ट करने की कोशिश करोगे, जो भी आप इस पर्सन को लेके फील करते हो या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो। ठीक है, एंड आई डेफिनेटली फील बहुत सारे लोगों के लिए वर्क प्लेस अगर अफेयर आपका था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप उस पर्सन से एडिक्टेड फील कर सकते हो। आपको लग सकता है कि यू वांट समथिंग विद दिस पर्सन, या थोड़ा सीरियस जाने की आप कोशिश कर सकते हो इस पर्सन के साथ। बट एट द सेम टाइम आई डेफिनेटली फील गाइस, यहाँ पे हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो फेक प्रेगनेंसी का आपको बहाना दे, या फिर फॉर द कनेक्शन, या फिर अगर आप हो, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझसे लग रहा है कि
आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या आपको थोड़ा वहम हो सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है कि यू आर प्रेग्नेंट बेसिकली, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि शायद ना भी हो एक लेवल पे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके कार्मिक टाइज हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, मुझे दिख रहे हैं। मल्टीपल कनेक्शंस में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग अगर सिंगल है, ठीक है, डिवोर्सी हैं, या फिर एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर आप मल्टीपल कनेक्शंस में हैं। सो आई डेफिनेटली फील आपको लेके कुछ लोग इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं जिनको आपने बैक स्टैप करा था पास्ट में, वो लोग आ सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी ने बैक स्टैप करा तो आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लीगल मैटर्स अगर हैं, स्पेशली डिवोर्स को लेके, सेपरेशन को लेके, ठीक है, चाइल्ड को लेके आपके, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज सॉल्व हो सकती है। आप सेपरेट हो सकते हैं। डाइवोर्स का अगर आप सोचे तो सेपरेशन की पॉसिबिलिटीज है आपकी, ठीक है। आप अपने पर्सन से सेपरेट हो सकते हैं और नए कनेक्शन में जा सकते हैं। हो सकता है कि इस चीज पे आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही आप सेपरेट होगे, हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो आपसे आपका टर्न बैक कर ले, माइट भी उस पर्सन का डिवोर्स ना हो, सेपरेशन ना हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। आई डेफिनेटली फील कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी विश है कि आपको कोई फीलिंग एक्सप्रेस करें, ठीक है। बट हो सकता है कि वो पर्सन एक चीटर है, लायर है, तो उससे आपको थोड़ा बचना है गाइस, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे फंस सकती है, लाइक यू नो समवन विल ट्राई टू ट्रैप यू इन द सिचुएशन कि आप डिवोर्स ले लो और वो पर्सन आपको छोड़ दे, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके गाइस, दैट इज फॉर लव लाइफ। गाइडेंस आपके लव लाइफ को लेके देख लेते हैं कि आपकी गाइडेंस क्या है आपके लव लाइफ को लेके, यानी गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ। कोई शेडी पर्सन हो सकता है जो आपसे हाइड कर रहा है, जैसे मैंने आपको बोला, अगेन उस चीज को लेकर ध्यान रखना है। गाइडेंस अबाउट योर लव लाइफ, लेट्स सी गाइडेंस अबाउट योर लव लाइफ। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि करियर में सक्सेस आ रही है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, बट आपको प्राइड अपना नहीं आ रहा है किसी तरीके का। जब आपको चीजें बनानी है, सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन द अप्रोच। रिलीज करने की जरूरत है नेगेटिविटी, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए चीजें आ रही हैं क्लोज। बट फॉर सम ऑफ यू आई डेफिनेटली फील कि आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन मुझे आता हुआ दिख रहा है, उसमें आपके लिए चीजें सपोर्टिव है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो स्ट्रेस ले रहे हो अपने को लेके, वो चीज हो सकता है कि थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, तो उसको आपको थोड़ा बैलेंस करना है, ठीक है। बट आई डेफिनेटली फील बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इस समय पे कुछ लोगों को एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। सो दैट इज फॉर योर लव लाइफ गाइस। अब हम करियर की तरफ चलते हैं। ओके, सो आपको करियर में नेक्स्ट क्या करना चाहिए, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर करियर साइड। देखते हैं गाइस आपके करियर में नेक्स्ट आपकी तरफ क्या आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू नेक्स्ट इन योर करियर साइड। What is coming towards you next in your career side? Let's see guys, आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है। Let's see what is coming towards your career side. आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है। Let's see what is coming towards your career side. नेक्स्ट आपके करियर में क्या आ रहा है। Let's see. नेक्स्ट आपके करियर में क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके करियर में क्या आ रहा है। Let's see. एक चीज गाइड मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर मल्टीपल चीजें कर रहे हो, मल्टीटास्किंग पर्सन हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो, कोई मल्टीपल चीजें करते हो, बिजनेस करते हो आप मल्टीपल, तो हो सकता है कि जो भी बर्डन आपका इस समय पे है वो चीज मुझे आपके करियर से रिलीज होता हुआ दिख रहा है। कोई आपका लोन था, कोई आपके ऊपर स्ट्रेस था, एंजाइटी, किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलरली जो आप नहीं लेना चाहते थे, जो बर्डन आप नहीं चाहते थे, वो चीज मुझे रिलीज होते हुए दिख रही है। कोई भी स्टक एनर्जी जहां पे आप खुश नहीं थे, वो चीज मुझे एंड होते हुए दिख रही है, वो बर्डन आप रिलीज करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लॉसेस रिकवर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड, ठीक है। आप मुझे लग रहा है कि मल्टीपल चीजों में डेवलप कर रहे हो अपने आप को एंड यू आर मूविंग टुवर्ड सक्सेस, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे करियर में गई सक्सेस आती हुई दिख रही है। अगर आपने बहुत ज्यादा एक ऐसा टाइम फ्रेम देखा है जहां पे चीजें आपकी नहीं बन रही थी, आई डेफिनेटली फील सक्सेस इज कमिंग गाइस, ठीक है। सक्सेस मुझे आपके करियर में आते हुए दिख रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले, मेहनत करी है, और उसका रिवॉर्ड मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। येस, लॉन्ग टर्म में आपको कोई ऐसी चीज जो आप करंटली करोगे, आपको लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट्स देगी गाइस, लॉन्ग लास्टिंग चीजें मिलेगी आपको। अ विन-विन आउटकम इज इन द फॉरकास्ट, जैसे मैंने आपको बोला, चीजें आपकी बनेंगी। माइट बी सितंबर गाइस, ठीक है, अगस्त सितंबर टाइम पीरियड मुझे लग रहा है। अगेन नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। जो लोग लो एनर्जीज में हैं उनको लेके मैं बता देती हूँ कि आपको थोड़ा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें आपके लिए बिल्कुल ही लेट डाउन नहीं हुई अभी, ठीक है। हो सकता है आपको लोग लेट डाउन करने की कोशिश करें, बट वो चीज होगा नहीं, ठीक है। अनदर मैसेज विच इज योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। तो हो सकता है कि दिसंबर में आपको कुछ ना कुछ पे ऑफ किसी तरीके का मिलेगा, दिसंबर, सितंबर, ठीक है, और माइट बी अगस्त। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग।
अपकमिंग न्यू मून की साइकिल में आपको कुछ मिल सकता है। न्यू मून की एवरी साइकिल में यू विल रिसीव सम सॉर्ट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ। बट एक चीज मैं आपको बोलती थी, कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कोई चीज, यहाँ पर अगर मल्टीपल चीजों पे इन्वॉल्व थे तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए चीजें मुझे वर्कआउट होती हुई दिख रही है एक मेजर लेवल पे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ब्लॉकेज आपका हटेगा एंड यू विल मूव टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ सक्सेस। यस, शो द वर्ल्ड रियल यू, एक्वेरियस एनर्जी अगेन जनवरी। ठीक है, जनवरी मुझे लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आपको अपना ट्रू सेल्फ दिखाने की जरूरत है जब तक बाहर नहीं आया। क्रिएटिविटी, कोई एक्शन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सारे लोग अगर पॉलिटिक्स में है, ठीक है, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। और बहुत सारे लोग बिजनेस अगर करें तो मुझे लग रहा है मल्टीपल चीजों में आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आप मल्टीपल टास्किंग पर्सन है। ठीक है, आई डेफिनेटली फील। स्टूडेंट है तो आप हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे टास्क को करेंगे। एंड इफ यू आर पर्सन जो कि अभी करंटली करियर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है शुरुआत में आपको ब्लॉकेज आए बट डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस। ठीक है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर करियर। आई एम जस्ट गेटिंग मेडिकल साइड, आईटी साइड, पॉलिटिक्स, ठीक है, इन्फ्लुएंसर, ठीक है, और बिजनेस साइड। बहुत स्ट्रॉन्ग इन लोगों के लिए मुझे सक्सेस लग रहा है। आप लोग हील करोगे अपने करियर साइड में, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइज। आप मुझे बताना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि ये रीडिंग्स में रोज आपको डाल के अपडेट कर सकूं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग गाइज। ठीक है, आपको रीडिंग कैसी लगी, यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ आपके पास मेरे लिए सजेशन है फॉर द रीडिंग तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, यू विल गेट रीडिंग ऑन एवरी डे ऑन 7:30 इवनिंग। ठीक है, 7:30 बजे आपको डेली एक रीडिंग मिलेगी, लाइक दिस टाइप ऑफ रीडिंग। सो यू कैन लेट मी नो द टॉपिक्स, जो भी आपको टॉपिक है वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।